हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजित और मैं फिजिक्स चैप्टर 3 का पार्ट 2 लेके आ गया हूँ और ये 10th लेवल का है जो बिहार बोर्ड से है। तो आप इसको ज़रूर याद कीजिए और देखिए। और क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, किसी प्रतिरोधक में क्षयित अथवा उपभुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है। तो इसका सूत्र क्या होगा? किसी प्रतिरोधक में क्षयित अथवा उपभुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है तो इसका सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र होगा W बराबर V गुने I गुने T, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? W बराबर V गुने I गुने T, ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर क्वेश्चन, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा? 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C या 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा? तो इसका सही आंसर होगा 24 जूल। कितना? 24 जूल, ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर क्वेश्चन, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? जो 6 वोल्ट की जो बैटरी होती है उसकी जो गुजरने वाले जो कूलम होता है उसके आवेश में कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा 6 जूल। कितना? 6 जूल, ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब की तंतु में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या है? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ एक बार। किसी विद्युत बल्ब की तंतु में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 300 कूलम। कितना? 300 कूलम, ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता क्या है? शुष्क कागज की प्रतिरोधकता क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा 10 पे पावर 12 ओम। कितना? 10 पे पावर 12 ओम, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधक किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म है जो चालक में किसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? प्रतिरोधक किसी पदार्थ का एक ऐसा गुणधर्म है जो चालक में किसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉनों के, बी है प्रोटॉनों के, और सी है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन दोनों के, और डी है ए एवं बी दोनों के। सॉरी, इसमें होगा ए एवं सी, इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों के। कितना? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनों के। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी प्राथमिक सेल का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया हो तो उसे दोबारा आवेशित करना संभव है या नहीं? यदि किसी प्राथमिक सेल का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया हो तो उसे दोबारा आवेशित करना संभव है या नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए है हाँ, बी है नहीं, सी है ए एवं बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा हाँ, इसका आंसर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन, संचायक बैटरियों का पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? संचायक बैटरी होता है उनका फिर से आवेशित करना संभव है या नहीं? तो इसका सही आंसर होगा हाँ, करना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन, 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? जो 1 वाट होता है वो कितने जूल के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा 3600 जूल। कितना? 3600 जूल, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन, खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें क्या कहा जाता है? खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है विद्युत अपघटय, बी है चालक, सी है अचालक, और डी है विद्युत अपघटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विद्युत अपघटय। क्या? विद्युत अपघटय, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग कहाँ होता है? लेड सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, अम्ल सेल होता है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है ऑटोमोबाइल में, या फिर औद्योगिक कार्यों में, या ए एवं बी दोनों में, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए एवं बी दोनों, यानी ऑटोमोबाइल और औद्योगिक कार्य दोनों में, ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। 12 नंबर, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? जो शुष्क सेल होता है उसमें जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है, जो माइनस वाला होता है ऋण इलेक्ट्रोड, वो किस धातु का होता है? ए है कार्बन का, बी है जस्ता का, सी है तांबा का, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जस्ता का। क्या होगा? जस्ता का, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर आपको याद होगा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। बल्ब की आयु में वृद्धि के लिए इसमें मुख्यतः कौन से गैस भरे जाते हैं? बल्ब की आयु में वृद्धि के लिए जो बल्ब की चलने की क्षमता होता है उसमें जो उसकी बढ़ने के लिए यानी वृद्धि करने के लिए उसमें बढ़ाने के लिए कौन सा गैस भरे जाते हैं? हाइड्रोजन अथवा ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन अथवा आर्गन गैस, या हीलियम अथवा नियोन गैस, या ऑक्सीजन और क्लोरीन गैस? तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस। क्या? नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? जो विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस
क्यों भरी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है रोशनी तेज करने के लिए, बी है टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए, सी है बल्ब की सुरक्षा के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? जो विद्युत बल्ब जो बल्ब होता है उसके अंदर जो छोटा छोटा तार दिखता है, जो वायर दिखता है, वो किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन का, बी है तांबा का, या सी है प्लेटिनम का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा टंगस्टन का। क्या चीज़ का? टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन का बना होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनल के बीच क्या उत्पन्न करता है? सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया जो सेल होता है वो दो टर्मिनल होता है, और दो टर्मिनल के बीच क्या उत्पन्न करता है? विभवांतर, आवेश, धारा या प्रोटॉन? तो इसका सही आंसर होगा विभवांतर। क्या करता है? विभवांतर, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? किसी विद्युत धारा के जो सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है विद्युत परिपथ, बी है विद्युत धारा, सी है विद्युत विभव पथ और डी है विद्युत शक्ति। इसका सही आंसर होगा विद्युत परिपथ, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? विद्युत परिपथ, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा विद्युत पंखा, ऑप्शन नंबर विद्युत पंखा, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य को किस चीज से मापा जाता है? किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य को, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाता है, उसमें जो चीज काम करता है वो किस चीज से मापा जाता है? धारा से, विभवांतर से, प्रतिरोध से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विभवांतर। विभवांतर से, क्या चीज से? विभवांतर से, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन, जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाए तो उनके दो टर्मिनल के बीच क्या नहीं होता है? जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाए तो उनके दो टर्मिनल के बीच क्या नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है शून्य होता है, या फिर शून्य नहीं होता है, या दो टर्मिनल पर पर्याप्त समान विभव होता है, या सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा शून्य नहीं होता। क्या होगा? शून्य नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जो युक्ति विद्युत धारा उत्पन्न करती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है जनित्र, या गैल्वेनोमीटर, या फिर एमीटर, या फिर मीटर। तो इसका सही आंसर होगा जनित्र। क्या होगा? जनित्र। 23 नंबर, एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट और 220 वोल्ट और 1000 वाट। इसमें फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? जो तंतु होता है, जो बल्ब के अंदर होता है, उसका प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 20 ओम, 220 ओम, बी है 100 ओम, सी है 484 ओम और सी डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 484 ओम। क्या होगा? 484, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? जो 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? यूनिट है, ए है यूनिट, बी है वाट, सी है वाट घंटा और डी है जूल प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर होगा यूनिट। क्या होगा? यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन, 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 वोल्ट जो होता है क्या कहलाता है? 1 जूल प्रति सेकेंड, या फिर 1 जूल प्रति कुलाम, या 1 जूल प्रति एम्पियर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1 जूल प्रति कुलाम, ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल प्रति कुलाम। विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाला जो मशीन होता है, जो यंत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एमीटर, या फिर आमीटर, या फिर वोल्ट मीटर, या फिर गैल्वेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वोल्ट मीटर। क्या चीज़? वोल्ट मीटर। जो विभवांतर मापने वाला यंत्र होता है उसे हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम से, या फिर पार्श्ववध से, या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा पार्श्ववध से। क्या चीज से? पार्श्ववध से, ऑप्शन नंबर बी, पार्श्ववध से। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए है I²R, बी है IR², सी है BI, डी है V²/R। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा IR²। क्या होगा? IR²। क्या होगा? IR², ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? ए है प्रोटॉन में, बी इलेक्ट्रॉन में, सी न्यूट्रॉन में, डी विद्युत धारा में। क्या चीज में? तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन में। क्या चीज में? इलेक्ट्रॉन में, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर,
बिजली के फ्यूज का तार किस चीज़ का बना होता है? बिजली के फ्यूज का तार किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए है टीन का, बी है तांबे का, सी है तांबे और टीन दोनों का, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, तांबे और टीन दोनों का। बिजली का जो फ्यूज का तार होता है जो वो तांबे और टीन दोनों का बना होता है। 31 नंबर, एक जूल का मान कितना होता है? 4.18 कैलोरी, या फिर बी 0.24 कैलोरी, या फिर सी नंबर 0.42 कैलोरी। इसका सही या इनमें से सभी सत्य है, तो अब इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 0.24 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन, 1 वाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य है? 1 वाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य है? ऑप्शन नंबर ए पूर्णांक ए बट्टा भी, या बी ऑप्शन है ए पूर्णांक भी बट्टा है, सी ऑप्शन है 1 भी ए, डी और डी ऑप्शन है भी माइनस ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1 भी ए। क्या होगा? 1 भी ए, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर एम्पियर कितना होता है? 1 मीटर एम्पियर कितना होता है? ए नंबर है 10 पावर माइनस 3 एम्पियर, बी नंबर 10 पावर माइनस 2 एम्पियर, सी है 10 पावर माइनस ए एम्पियर, और डी है 10 पावर माइनस 11 एम्पियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 10 पावर माइनस 3 एम्पियर, 10 पावर माइनस 3 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन, चालक में इलेक्ट्रॉन कब गमन कर सकता है? चालक में इलेक्ट्रॉन कब गमन कर सकता है? ए है विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है, बी है विद्युत दाब में अंतर होता है, और सी है विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, और डी है विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ए, विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है। इसका ऑप्शन ए होगा, विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम इसका पार्ट 3 भी लेके आएंगे जिसमें 35 क्वेश्चन से कम हो सकता है। इसका हम जो कराते हैं पूरी तैयारी कराते हैं। और इसका आपको एक क्वेश्चन बच गया, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो किया गया कार्य क्या होगा? अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका क्वेश्चन है, इसका ए है ऑप्शन V बट्टा ए, बी है Q बट्टा V, सी है V पॉइंट Q, और डी है V माइनस Q। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्या होगा? V पॉइंट Q, ऑप्शन नंबर सी, V पॉइंट Q। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगला क्वेश्चन लेके आएंगे जल्दी ही लेके आएंगे। और इसमें आप लोग तैयारी कीजिए, इसका PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर डाउनलोड कीजिए।